नमस्कार दोस्तों। गाजा का बजने वाला है बाजा। ये कौन बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये बाजा बजने वाला है? क्योंकि आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप वो एक ऐसी सुनामी है कि जो काम करते हैं लोगों की धड़कन वो बंद कर देते हैं। अभी मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं। आप देखिए, दो ग्राफ में दो चीजें हैं। जो नीचे वाली है ये वो वाली है ईसीजी। जब आपको स्ट्रोक आने वाला होता है तो नीचे वाली लाइनें आपकी आती हैं हार्ट बीट की, और ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के एक्चुअल सिग्नेचर हैं। तो आप समझ सकते हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर हो या किसी को स्ट्रोक आने वाला हो, दोनों की लाइनें ऑलमोस्ट सेम है। अब ये जो स्ट्रोक है ये किसको आने वाला है? वो आने वाला है गाजा में रहने वाले हमास के लोगों को। वो तो है ही है, लेकिन साथ में जॉर्डन का किंग अब्दुल्ला, वो और उसका बेटा दोनों भागते हुए उल्टे पैर अमेरिका पहुंचे कि माई बाप सानू बचा लो, आप ये सारे के सारे जानवरों को हमारे पास क्यों भेज रहे हो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बोल दिया प्यार से कि क्या होगा, कैसे होगा और क्या करना पड़ेगा। दोनों बहुत ज्यादा उछल रहे थे, हंसी नहीं लवाएंगे पैलेस्टीन वालों को, और अब माथा टेक दिया है। मान गए हैं कि हम सारे गाजा के बाजा जब बजेगा उससे पहले पहले उनके सभी लोगों को हम ले लेंगे। थोड़ा विस्तार में बात करेंगे क्योंकि 5-6 चीजें और साथ में जुड़ गई हैं। मोदी जी का रोल हम कैसे भूल सकते हैं? यूके भी बीच में कूद गया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जय सिया राम उमेश जी। जय सिया राम। सर, जॉर्डन का किंग अब्दुल्ला पहले तो बोल रहा था कि हम झुकेंगे नहीं, हम गाजा के इन लोगों को नहीं लेंगे। अब एकदम से मान भी गया सर। देखिए, सबसे पहले मैं इसके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं। अक्टूबर 7, 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया, 1300 लोगों को मार दिया और कुछ लोगों को अगवा कर लिया। ठीक है, और 15 या 16 महीने हो चुके हैं। उस बीच में इजराइल ने गाजा में बैंड बाजा बजा दिया, इतने सारे बॉम्ब डाले कि शहर पूरा खंडर लगने लग गया। 70 to 80% ऑफ द बिल्डिंग्स आर डिस्ट्रॉयड। लोग बोलते हैं इतना मलबा है उधर, अगर इसको क्लियर करने गए मलबे को तो इट विल टेक एटलीस्ट 10 years। उसके अंदर इतने सारे एम्यूनिशन उधर है, रॉकेट्स है, लैंडमाइन बिछाई हुई है, टनल्स है। मतलब गाजा को एकदम ही, मतलब अगर सफाट चाप जैसे बोलते हैं ना, प्लेग्राउंड जैसा बनाना है तो इट विल टेक 10 years। ठीक है, एंड उसमें गाजा में एटलीस्ट आज की डेट में 2 million इनहेबिटेंट्स है, तो 20 लाख लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि आप इजिप्ट चले जाइए, जॉर्डन चले जाइए, सऊदी चले जाइए, कतर चले जाइए, ईरान चले जाइए, इराक चले जाइए, जितनी भी कंट्रीज है मिडिल ईस्ट में वो उनको ऑब्जर्व कर सकती है। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप ने अगर देखा जाए तो बहुत लोग बोलेंगे इसको बहुत ही मतलब क्रूर चीज है, पर मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही वायबल ऑल्टरनेटिव दिया है। शहर अभी रहने लायक नहीं है। मानता हूं कि वहां के लोग विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल ने जो काम किया है, 45,000 लोग मारे जा चुके हैं, इतने बॉम्ब उसने गिराए हैं। और अब तो ट्रंप ने उनको बंकर बस्टर बॉम्ब भी दे दिए, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी दे दिए, मतलब जो रोका था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में सब कुछ दे दिया। तो मेरा एक डिफरेंट ही परिदृश्य है इसमें। सुमित जी, बहुत लोग मानेंगे नहीं, मेरे हिसाब से मोसाद विश्व का सबसे रूथलेस इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है, जो एजेंसी मोहसिन फखरुजादा को रिमोटली मरवा सकता है, मतलब आप सोचिए इजराइल में बैठ के उसको मरवा दिया, और कासिम सुलेमानी को जो आईआरजीसी के हेड है उनको भी मरवा दिया, और लास्ट ईयर इब्राहिम रेसी और उनकी सारी कैबिनेट बोलते हैं कि हेलीकॉप्टर प्लेन क्रैश में मरे थे। उसमें भी लोग बता रहे हैं कि उसमें भी पेजर था, और आपको मालूम है कि कैसे पेजर के से उन्होंने सारी मतलब हमास की लीडरशिप को खत्म कर दिया है। ठीक है, मैं मान ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी प्लानिंग हमास जो कर रहा था इजराइल के ऊपर अटैक करने की, हमास मोसाद को मालूम ही नहीं हो सकता। मोसाद न्यू एवरीथिंग, ये मेरा विचार है, क्योंकि सीआईए से भी ज्यादा रूथलेस एजेंसी है मोसाद। देखिए, लोग मानेंगे नहीं मेरी बात, क्योंकि मैं उसमें ज्यादा, मैं ये मेरा मानना है। मोसाद ने क्या किया, जानबूझ के अपना गार्ड लोअर किया। वो चाहते थे कि हमास उनके ऊपर अटैक करे, और इसी अटैक के बहाने उन्होंने क्या किया, इसको एक एक्सक्यूज लिया ताकि गाजा को लेवल अप कर सके और वहां से लोगों को हटा सके, क्योंकि इसराइल का एम है ग्रेटर इसराइल का।
देखिए बहुत सारे लोग जो राइट विंगर्स है मेरी बात से मानेंगे नहीं, बट आप समझ जाइए मोसाद इज मच मोर रूथलेस, मच मोर उनकी जो एजेंसी है वेरी मच ड्रेडफुल देन सीआईए एज वेल। ठीक है, तो एक तरह से ये इजराइल की खुद की प्लानिंग है कि उन्होंने अलाउ किया, बाद में उन्होंने रिटेलिएट किया, और अब देखिए जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने भी बोला है सैटरडे 12 o'clock तक अगर आपने सारे रेफ्यूजीज को नहीं लौटाया तो आई विल रेन हेल। तो रेन हेल्प क्या है? और आज नेतन्याहू ने भी बोल दिया है कि वर्षन 2 ऑफ द लड़ाई चालू हो जाएगी। क्या करोगे? वहां पे हमास की सारी लीडरशिप खत्म हो चुकी है, अब आप किसको बॉम्ब करोगे? तो जहां पे मेरा मानना है कि जो गाजा में जो बचे हुए लोग हैं, जो यहाँ पे मेरे हिसाब से मोस्टली वहां पे बच्चे हैं, लेडीज है और बूढ़े लोग रहेंगे ज्यादा से, उधर बॉम्बिंग करेंगे, डराएंगे, ताकि गाजा से लोग विस्थापित जल्दी हो जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से आपको मालूम है रियल स्टेट टाइकून है। ओके, और डोनाल्ड ट्रंप के जो सन इन लॉ है, जमाई है, वो जराज कुशनर गुजू है, वो भी आपको मालूम है। ठीक है, वो तो बोलते हैं दिस इज अ वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं इसको रिवियर ऑफ द मिडिल ईस्ट बना दूंगा। जब उनको बोला गया, अब उन्होंने तो डिक्लेयर ही कर दिया कि गाजा हमारा है, गाजा इज अ पार्ट ऑफ अमेरिका। तो थोड़े दिनों में आप देखेंगे गूगल में आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, गाजा को रीनेम कर देंगे, जैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। लोग आप समझेंगे मजाक हो रहा है क्या, पर सच में ऐसे ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया गाजा मेरा हो गया है, मैं कुछ पैसा देने वाला नहीं हूं, वहां से सब लोगों को निकलो। अब इसका मतलब एक ही चीज है, इजराइल इज वर्किंग टुवर्ड्स अ प्लान ऑफ अ ग्रेटर इजराइल, और वहां पे वो बनाएंगे रिजॉर्ट्स। ओके, और उस रिजॉर्ट में अगर गाजा लोगों को काम करना है आके काम कर सकते हो। इस तरीके से आप गाजा में रह सकते हो, नॉट इन द प्रेजेंट फॉर्मेट। और एक और एक चीज है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और एक चीज इस बात को इसके लिए कह दिया है क्योंकि गाजा को बनाने में, रीबिल्ड करने में बहुत पैसे लगेंगे। उसका पैसा कौन देगा? आप बताइए, हु विल फंड गाजा's रीडेवलपमेंट? इस्लामिक देश तो कोई देने को तैयार नहीं है, ना तो 57 मुस्लिम नेशन, nobody is ready to welcome Palestinians, nobody is ready to fund the redevelopment of Gaza। तो ऐसे तो रह नहीं सकते। सेकेंड, आपको मालूम है एक अमेरिकन पत्रकार ने यहाँ तक बोल दिया है कि गाजा में जो लोग रहते हैं, जो एवरेज उनकी जो बर्थ रेट है वो 5.5 है। ठीक है, और जो इसराइल में है 2.5 है। तो ये जो टेरिटरी है गाजा का, इट इज पेरिनियल थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इसराइल। तो इन्होंने यही बोला है कि इन लोगों को अरब देश वहां पे भेज देना चाहिए और इसराइल को ये टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए। तो एक सोचा समझा प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का और इसराइल का। देखिए, मैं इसमें किसी को ये नहीं ब्लेम करूंगा कि गाजा सही कर रहा है या इसराइल सही कर रहा है, दोनों की गलती है। ठीक है, बट हमें एक चीज समझना चाहिए कि कैसे एक सिनिस्टर प्लानिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए डीप स्टेट क्या क्या नहीं कर सकता। और मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप एक जस्ट पार्ट ऑफ द लार्जर गेम प्लान, जो जूस का है वर्चस्व अमेरिकन पॉलिटिक्स में है, मिडिल ईस्ट में है। इसमें मालूम पड़ता है हु इज कॉलिंग द शॉट्स। सर, पहली बात यह है कि जब किसी ने ठान लिया हो कि आपकी एग्जिस्टेंस को मुझे खत्म करना है, तो सामने वाले ने अगर आपकी एग्जिस्टेंस को खत्म करने का प्लान बना लिया तो हम ये नहीं बोल सकते कि दूसरे वाला गलत था। जब पहले वाले ने अगर बोला होता कि ठीक है हम गाजा में खुश हैं, आप इजराइल में खुश रहिए, तो कोई दिक्कत नहीं थी। जब वो ये बोलते हैं कि पूरा इजराइल भी हमको टेक ओवर करना है, तो सामने वाले को अटैक करना ही पड़ेगा। सो पहली बात तो ये है। दूसरा, अभी जब 12 बजे का एक डेडलाइन दे दिया नेतन्याहू ने भी और अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी। अब देखिए लेटेस्ट जो खबरें हैं वो ये हैं कि ऑलरेडी शिप्स ट्रांसफर करनी शुरू हो गई हैं गाजा का बाजा बजाने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि यहां पर इंसान नहीं रहते। ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं कि ये जानवर हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के सभी रेडिकलाइज्ड हैं, ये इंसान नहीं बन सकते, इनको सीधा करना एक ही तरीका है। उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बॉम्बर्स सब कुछ भेजना शुरू कर दिया। और मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आप जॉर्डन के किंग की शक्ल देखेंगे इस तस्वीर के अंदर, ऐसे लगता है कि अभी अभी इसकी मां मरी है और ये वहां पर बैठकर शोक मना रहा है। और वाकई में जो आपने पहले बोला कि 56 कंट्रीज हैं,
उम्मा कंट्रीज, सबने बोल दिया कि हम हमास के लोगों को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि जो यूएई के इनके एक मिनिस्टर थे, उन्होंने यूरोप में जाकर बोला था ये जानवर हैं, ये कन्वर्टेड जो मुसलमान होते हैं ये जानवर हैं, इनको आप प्लीज शरण मत दीजिए, ये कल को आपके लिए नसूर बनने वाले हैं। उन्होंने नहीं सुना, आज पूरे यूरोप में आग लगी है। इसलिए ये मुसलमान कंट्रियां कभी भी अपने मुसलमानों को नहीं लेती हैं। लेकिन जहां पर इतनी अच्छी अच्छी खबरें हैं, तो हमास के फेवर की एक खुशी वाली खबर वो भी आपको मैं शेयर कर लेता हूं। यूके के कोर्ट ने आज अनाउंस कर दिया कि गाजा के जितने भी लोग हैं उनको राइट है कि वो यूके में आकर सेटल हो सकते हैं। और ये रूलिंग के बाद पूरे अमेरिका में, यूके में सॉरी, घमासान हो गया है। घमासान ये है कि भाई अब ये सारे के सारे लोग अब क्या हमारे पास आएंगे? पहले इन्होंने इजराइल की एग्जिस्टेंस को खत्म किया, हमारी एग्जिस्टेंस ऑलरेडी खतरे में है, ऊपर से कोर्ट ने बोल दिया गाजा वालों को भी बुला लीजिए। सर, इनको यूके की सिटीजनशिप मिल रही है, इनको गाजा से क्या लेना देना? देखिए, आपकी बात जो है मैं मानता हूँ, आप बरोबर बोल रहे हैं कि यूके के कोर्ट में इनको एसिलम देने के लिए तैयार हो गए हैं। और यूके के अंदर तो कोई भी जा सकता है। अगर आप पाकिस्तान या टर्की का रूट लेते हैं तो वहां पे अभी से नहीं, बहुत सालों से रेफ्यूजीज जाके एसिलम लेके वहां पे टैक्स का बेनिफिट्स ले रहे हैं। इंडियंस जाते हैं तो वहां पे वो लोग काम करके टैक्स भरते हैं। और ये जो पाकिस्तानी जाते हैं टर्की के रूट में जाके वहां पे एसिलम लेके स्टेट डिपार्टमेंट एक्सचेकर के ऊपर वो लोग वहां से ग्रांट्स लेते हैं। डिफरेंस वो है। और एक और चीज आपको ये बता दूं कि जो गाजा के निवासी हैं उन लोगों को एक तरह से फाइनल अल्टीमेटम है कि आप 12 तारीख सैटरडे 12 बजे तक निकल जाइए। और आपने जैसे सही बोला है कि वो यहाँ पे वो लोग ज्यादा रेडिकलाइज हो चुके हैं। अगर ऐसा ना रहता, जो पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन जो वेस्ट बैंक को गवर्न करती है, वो तो दे आर को एग्जिस्टिंग विद इजराइल। जो गाजा का जो एरिया है, ये लोग बहुत ही रेडिकलाइज्ड है। इन्होंने चूज किया हमास ओवर पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन। और आप देखिए, जैसे 1300 लोगों को मारा था, इसराइल ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करके उधर अब उन्होंने गाजा को लेने का मन बना दिया है। जैसे सीरिया में भी हमने देखा है, जैसे असद की रेजिम गिर गई थी तो उन्होंने इमीडिएटली गोलान हाइट्स पे जाके दे ऑक्यूपाई। तो इसराइल की बात सही है। आप ये मेरा ये लग रहा है कि इसराइल इज वर्किंग टुवर्ड्स द प्लान ऑफ द ग्रेटर इसराइल। और जिस हिसाब से ये प्रॉपर्टी है, रिवर फ्रंट प्रॉपर्टी है, एक तरह से इट विल बिकम द न्यू रिवेरा। जैसे आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया एक नया सिटी बनाने की कोशिश में है और दुबई के जैसा यह सिटी बन सकता है मेरे हिसाब से। एक तरह से इसराइल इज गोइंग टू मतलब सबको साफ करके दे आर गोइंग टू डेवलप दिस एरिया। और यहाँ पे अमेरिकन प्रेजेंस रहेगा। ये जो गाजा रहेगा, इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इसराइल बट इट विल बी एन टेरिटरी मैनेज बाय इसराइल ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका। वैसा कर दिया। तो जब अमेरिकन टेरिटरी उधर रहता है तो नो अरब नेशन विल डेयर टू अटैक इसराइल। तो इसराइल का जो एग्जिस्टेंस है, दे हैव सिक्योर्ड देमसेल्फ। दिस इज अ लार्जर गेम प्लान। सर, ब्यूटीफुल गेम प्लान है। मैं इतना ज़्यादा इसको चेरिश कर रहा हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भी है, हम लेकर रहेंगे, वी आर गोइंग टू होल्ड इट, वी आर गोइंग टू टेक इट, वी आर गोइंग टू चेरिश इट। और आप सोच के देखिए, जॉर्डन का किंग बैठा है, उसके सामने बोला है कि भाई हम लेकर रहेंगे, तुमने जो करना करो, भाड़ में जाओ। और तुम्हें जो हम इतना भीख देते हैं हर एक साल, वैसे तुम किंग हो लेकिन तुम्हारी कौम की आदत है भीख पर रहने की, वो भीख भी हम बंद कर देंगे। और जैसे ही ट्रंप ने बोला कि भीख मिलनी बंद हो जाएगी, जॉर्डन के किंग को बोला है, उसने बोल दिया ठीक है जी, हम पैलेस्टीन के जो बच्चे हैं, नॉट पैलेस्टीन के सॉरी, हमास के जो बच्चे हैं, इनको हम लेने को तैयार हैं। क्योंकि बच्चे जाएंगे तो साथ में बुजुर्ग भी जाएंगे, माँ बाप भी जाएंगे। यानी कि अगर उसने 2000 बच्चों का फॉर्मूला बोला है कि हम इनको लेने को तैयार हैं, कल को ये बोलेंगे कि ठीक है, वहाँ पे जो लंगड़े लुकड़े हो गए हैं क्योंकि इतने बॉम्ब गिरे हैं, तो किसी की टांग कहीं गई हवा में, किसी की बाजू कहीं गई, किसी की आंखें कहीं गई, उनको भी लेने के लिए ये तैयार हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये सारे के सारे लोगों अब शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। एंड दिस इज द गुड न्यूज़। मैं गुड न्यूज़ इसलिए बोलता हूँ कि ये परमानेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, गंद को निकाला जाए,
इनकी जो सेटलमेंट है ये परमानेंटली डिस्प्लेस होंगे यहां से, इनको वापस नहीं आने दिया जाएगा, इंसानों को यहां पर बसाया जाएगा। आई थिंक दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लान व्हाट ट्रंप हैज गिवन, और मुझे लगता है किसी और प्रेसिडेंट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी ये बोलने की और ये फॉर्मूला देने की, दिस प्लेस इज ओन्ड बाय अस नाउ। आपको लगता है सर कि यहां पर अगर अमेरिका आएगा गाजा में, इजराइल की एग्जिस्टेंस तो बची रहेगी, प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, बट इससे ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट को काउंटर करने का भी एक स्थान मिल गया अमेरिका को? देखिए, लार्जर गेम प्लान यही है कि इसके बाद ईरानियन रेजिम पे प्रेशर बनाया जाए, ईरान के अंदर एक कल्चरल रेवोल्यूशन करा के वहाँ की जो खमेनी की जो सत्ता है उसको उखाड़ फेंका जाए और ये काम आराम से होना चालू हो जाएगा। सेकेंड, मिडिल ईस्ट में डी रेडिकलाइजेशन का मूव होगा। बट मेरा ये मानना है कि आप अगर 20 लाख लोगों को विस्थापित करोगे, और जिस हिसाब से मेरा ये मानना है कि मोसाद ने खुद इंजीनियर किया है, वो चाहते तो अक्टूबर 7 का जो अटैक है वो रोक सकते थे, और जिस हिसाब से उन्होंने खुद के 1300 लोगों को मरवाया है फॉर द ग्रेटर गुड, ठीक है, ये सब लोग समझ सकते हैं, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड प्लान। बट हमें समझना पड़ेगा कि आगे वी डोंट नीड टू बिकम द चीयर लीडर्स फॉर एनी साइड। हमें ये देखना है कि हमारा फायदा किधर है। अगर वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स आ रहे हैं और इजराइल उस एरिया को सिक्योर कर रहा है, तो अब हमारा जो इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर है उसका रास्ता साफ हो जाएगा। ठीक है, वी शुड सी आवर इंटरेस्ट रादर देन टेकिंग साइड्स ऑफ either द पैलेस्टीनियंस और द ज्यूज। हमें देखना है कि हमारी फायदा क्या होता है, एंड वी हैव टू बी वेरी मच वेरी ऑफ द ज्यूज एज वेल। ये मेरा मानना है, क्योंकि जो ये अगर मोसाद खुद के सिटीजन की बलि दे सकता है, तो आगे जाके वो किसी को भी अपने लार्जर ऑब्जेक्टिव के लिए वो किसी के साथ भी दगाबाजी कर सकता है। हमारे देश में राइट विंगर्स है, वो इजराइल को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बट हमें भी समझना चाहिए कि इजराइल क्या हमको उसी तरीके से सपोर्ट करता है। लेट अस हैव अ थिंक थॉट प्रोसेस ऑन दैट। मुझे मालूम है कि बहुत लोग जो मेरी थॉट प्रोसेस है एग्री नहीं करेंगे, बट वी नीड टू थिंक फॉर आवर इंटरेस्ट। वी डोंट नीड टू बिकम द चीयर लीडर ऑफ either द जूस और द पैलेस्टीनियन। हमारा इंटरेस्ट किसमें है, वी शुड बी bothered about most about that right now। और अभी सर आपने बोला कि 20 लाख लोगों को वहां से डिस्प्लेस किया जाएगा, इट इज नॉट गुड। भाई पाकिस्तान ने 50 लाख अफगानियों को धक्के मारकर रातों रात बाहर वापस भेज दिया, तो तब पूरी दुनिया में कोई हल्ला नहीं हुआ। ऐसा क्या चक्कर है कि हमास वालों के साथ ये लेफ्ट विंगर्स को इतना प्यार है कि ओहो हो हमारे प्यारे दूध के धुले हुए हमास के लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, ये बड़ा गलत हो रहा है। सर मुझे लेफ्ट विंगर्स की मुझे आज तक समझ नहीं आई कि अगर राइट विंगर्स को इजराइल अच्छा लगता है तो लेफ्ट विंगर्स को हमास इतना अच्छा क्यों लगता है, और उनकी डिस्प्लेसमेंट से इतना दुख क्यों है। सेकेंडली, अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि भाई इनको जॉर्डन भेज दीजिए, आप सोचकर देखिए जॉर्डन के अंदर ऑलरेडी जो 11 मिलियन की पॉपुलेशन के अंदर 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस ऑलरेडी वहां पर बसे हुए हैं। अगर वहां पर ये 2 मिलियन और आ जाएंगे, फर्क ही पैदा है, जब सारी प्रॉब्लम का जड़ ही खत्म हो जाएगी। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लान। पूरा मिडल ईस्ट में आप शांति लेके आ सकते हैं व्हेन अमेरिका इज सेटिंग देयर। इजराइल के बाजू में जो एक प्रॉब्लमेटिक कोई चीज़ है गाजा के अंदर हमास के लोग, वो खत्म हो जाएंगे। इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। सेकेंडली, इट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव अ वे फॉर इंडिया ऑल्सो। कल को हमने जब पीओके लेना है, वहां से हम भी वैसे ही सफाई कर सकते हैं उस लैंड को लेने के बाद, जिस तरह से आज गाजा में पूरे लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है। इट्स अ रोड विच इज गोइंग टू बी गुड फॉर अस ऑल्सो। आपने पहले बोला हमें अपना फायदा देखना चाहिए। भाई आज अगर किसी जगह पे दिया है कुछ, एक केस स्टडी आपने सक्सेस होती हुई दिखाई दी है, कल को आप अपने कंट्री में भी कर सकते हैं, एंड नोबडी कैन स्टॉप यू आफ्टर दैट। देखिए सर, ये बहुत ही जो आप बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन की बातें हैं। लेट अस सी, जब पीओके आएगा then we will see what we have to do with the population that is residing there। but मेरा ये मानना है कि right now we should not be taking sides। yes, अभी हमें इजराइल के साथ अलाइन करने में हमारा फायदा आज है। we should constantly watch कि हमारा फायदा कहाँ पे है, we should shift accordingly। ओके, मैं इतना ही बोलूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी अपने लोगों को मरवा सकती है तो अचीव अ ग्रेटर गोल, तो वी शुड नॉट बी ब्लाइंडली बिलीविंग देम। ठीक है, फॉलो करिए
इवेल्युएट करिए और टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते रहिए, बस इतना ही बोलूंगा यहाँ के राइट सर विंगर्स को। दिस इज ऑल्सो अ स्पेकुलेशन कि मुसाद ने अपने ही लोगों को मरवाया है, तो इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। सो इफ वी आर सर टॉकिंग अबाउट स्पेकुलेशन, देन दिस इज ऑल्सो अ पर्सनल व्यू एंड अ स्पेकुलेशन ओनली, नथिंग टू डू विद सर रियलिटी, एंड इट सर माइट बी रियलिटी, इट माइट बी, जब तक प्रूव नहीं होता तब तक इसे हम स्पेकुलेशन ही बोलेंगे। बट सर यस, एक वन और थिंग इज श्योर। एक ही चीज बोलिए सर। बोलूंगा, आई कैन नॉट बिलीव दैट अगर हमास लार्ज स्केल प्लानिंग कर रहा होता तो मोसाद के ओवरसाइट से बाहर जाता। इट इज नॉट इवन पॉसिबल। जो मोसाद पेजर के थ्रू, वन सेकेंड सर, कहीं कहीं पे लोगों को पकड़ सकता है, प्लानिंग कर सकता है, 5-7 साल की प्लानिंग करके उन सबको एक साथ एलिमिनेट कर सकता है। यू कैन, आई रियली, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आई रियली कैन नॉट बिलीव कि हमास इतनी बड़ी प्लानिंग करेगा और मोसाद को मालूम ही नहीं पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। इट इज इट सर आपकी बात सही भी, आप बोल रहे हो, आपकी बात भी सही हो सकती है, पर अगर लॉजिकली देखे तो मैं मानने को तैयार नहीं, बस इतना ही बोलूंगा। सर 65 साल लग गए हमें, 75 साल लग गए हमें कांग्रेस के कुकर्म जानने के लिए। दैट मीन्स कि सारे भारतीय बेवकूफ़ हैं? ऐसा नहीं होता है। कई चीज़ों को समझने के लिए कई बार क्या होता है कि दिए धले अंधेरा हम हमेशा सुनते हैं। कई बार आप बड़ी प्लानिंग कर रहे होते हैं तो छोटी चीज़ें आपकी आंखों से नज़रअंदाज हो जाती हैं। ये एक टू अर्थ इज बीइंग ह्यूमन, and that is exactly what might have happened because Mossad was busy in eliminating the whole leadership of Hamas and Hezbollah. उनका फोकस हिजबुल्ला था, उन्होंने इसके ऊपर हो सकता है ध्यान ना दिया हो। बट एनीवेज, आज कांग्रेस और पप्पू का मैटर नहीं है, आज मैटर है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जैसे वो सिग्नेचर करते हैं वैसे ही स्ट्रोक देने शुरू कर दिए उन्होंने हमास को, नॉट पैलेस्टीनियन, हमास के जानवरों को, जॉर्डन के किंग को, इजिप्ट को और सारे की सारी उम्मा कंट्रीज को कि इन लोगों को ले जाइए। ये ट्रंप बोल रहा है, इनको ले जाइए वरना सैटरडे के बाद आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए अब ये लोग यहाँ से भागेंगे, और जब जैसे ही यहाँ से भागेंगे तो यहाँ पर सुख शांति आने की उम्मीद होगी। वैसे तो ये सुख शांति से ना तो खुद रहते हैं ना ही किसी को रहने देते हैं। देखते हैं अब यूके में जो सुख शांति इतनी ज़्यादा उनको दिखाई देती है कि हमास के लोग आएंगे तो यहाँ पर सुख शांति बढ़ जाएगी। तो मेरी एक ही राय है इन सारे हमासियों को, ओ भाई गाजा में तुम्हारा बाजा बजने वाला है, यूके तुम्हें अपनी सिटीजनशिप दे रहा है, पैसे दे रहा है, घर दे रहा है, जाइए जाकर आराम से रहिए गोरों के घर में, और आफ्टर 2-3 ईयर्स वहां पर भी वही काम कीजिए वहां पर जाकर जो आपने इजराइल में 7 अक्टूबर को किया था, ताकि इनको पता लगे कि आप कितने महान लोग हैं। थैंक यू सर, जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।